हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। साथ ही मैं इसमें आपको और जानकारी दूंगा सेविंग अकाउंट ओपन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करें, अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है एचडीएफसी बैंक अकाउंट के थ्रू। देन मैं बताने वाला हूं कि आपको लोन्स के बारे में, लोन्स में मल्टीपल कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक की डेबिट ईएमआई, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन के अंदर में आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों आ जाते हैं। प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सबकी विस्तृत जानकारी मैं दूंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट ओपन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आपका ऑनलाइन प्रोसेसर। ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना मैंडेटरी है, तभी आप अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर पाए। सबसे पहले आपको जाना है एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर www.hdfcbank.com और वहां जाना है सेविंग अकाउंट के ऑप्शन में। सेविंग अकाउंट के ऑप्शन के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, इंस्टा सेविंग अकाउंट। इंस्टा सेविंग अकाउंट के अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आ जाता है आपकी बेसिक डिटेल से रिलेटेड। वो अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेन नंबर, आधार कार्ड, आपका एज ग्रुप, ये सारी के बाद में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आता है। फिर आपका एचडीएफसी बैंक से कनेक्शन होता है, उस पर आपको बैंकर आते हैं, आपको ऑनलाइन ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड शो करना होता है, जिसके थ्रू आपका 10 to 15 मिनट्स में आपका ऑनलाइन इंस्टा अकाउंट ओपन हो जाता है। देन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर आपको नियरेस्ट ब्रांच के अंदर विजिट करना होता है, या आप अपने किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से अपने किसी भी बैंकर को अपने घर पर विजिट भी करवा सकते हो, जिसके तहत आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस केस के अंदर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक अगर आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड पे करंट एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है तो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं शेयर करना चाहते हैं बैंक के साथ में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत से ऑप्शन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर आधार कार्ड नहीं, कुछ कस्टमर्स आधार कार्ड शेयर नहीं करते हैं, तो उसकी जगह आप अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, और आईडी प्रूफ के लिए आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं और अपना इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन के केस में आपको अकाउंट ओपन होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, वहीं ऑनलाइन के केस में आपका अकाउंट 10 से 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद में ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों ही अकाउंट के फीचर्स, बेनिफिट इक्वल रहते हैं, एक समान, उनमें कोई भी फर्क नहीं होता है, सिवाय आपके अकाउंट वेरिएंट चूज करने के ऑप्शन के अलावा। दोनों ही केसेस में आप फ्री होते हैं, किसी भी वेरिएंट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन केस में भी आप 0 बैलेंस का अकाउंट भी चूज कर सकते हो, 10,000 का भी, 20,000 का भी, 50,000 का भी, 1 लाख का भी, 10 लाख का भी। सेम ऑफलाइन के केस के अंदर भी आप 0 बैलेंस, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख के वेरिएंट्स होते हैं जिनका आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में दोनों ही केसेस में 7 to 10 वर्किंग डेज में किट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाती है। वेलकम किट के अंदर आपका एक डेबिट कार्ड होता है, एक चेकबुक होती है, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें टर्म एंड कंडीशंस होती है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स का एक ब्रोशर होता है, एक शेड्यूल ऑफ चार्जेस की लिस्ट होती है। शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिपेंड करता है आपके चूज किए हुए अकाउंट के वेरिएंट के ऊपर। आप जिस भी कैटेगरी के, जिस भी वेरिएंट का अकाउंट ओपन करेंगे, उसी वेरिएंट के हिसाब से आपके शेड्यूल ऑफ चार्जेस फिक्स होते हैं। अब सपोज एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 0 बैलेंस का अकाउंट ओपन किया है तो उसमें अलग चार्जेस होंगे। अगर आपने 1 लाख वाला अकाउंट ओपन किया है तो उसमें अलग तरीके के चार्जेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें।
नाउ बात करते हैं एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट किया जाता है। एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी आईवीआर के थ्रू अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है आप अपने नियरेस्ट किसी भी एटीएम में विजिट करके अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करेंगे। आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर ओटीपी इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, उसको आप इंसर्ट करते हैं। इसके बाद में अपनी आप मन पसंद का एक पिन बना सकते हैं। देन एटीएम पिन जनरेट करने के बाद बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 3 इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपकी अपनी कस्टमर आईडी, जो कि आपको चेक बुक के फ्रंट पेज के ऊपर मिल जाती है। सेकेंड आपके डेबिट कार्ड की डिटेल। डेबिट कार्ड की डिटेल में आपको एक्सपायरी रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा एटीएम कार्ड का पिन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नाउ ये फर्स्ट इशू शुरू करते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। सभी लोगों को पता है प्ले स्टोर क्या होता है, आपके मोबाइल के अंदर मिल जाता है प्ले स्टोर, जहां से सारी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हो। वहीं आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एचडीएफसी बैंक मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे तो वहाँ एचडीएफसी के लोगों के साथ में मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको उसी फोन में डाउनलोड करनी है जिस फोन के अंदर आपकी रजिस्टर्ड सिम पड़ी हुई है, सिम डाली हुई है। अदरवाइज आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। भी बात करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास कस्टमर आईडी होनी चाहिए, जो कि आपके चेकबुक के फ्रंट पेज के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड की इसमें 2 जानकारी चाहिए होती है, एक तो एक्सपायरी डेट और दूसरा आपके एटीएम कार्ड का जो पिन आपने जनरेट किया हुआ है। देन इसके बाद आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके फोन में मैंडेटरी है, उसी फोन के अंदर अवेलेबल होना जिसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है। इन तीनों चीजों की मदद से आप जैसे ही ये डिटेल इंसर्ट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, और ओटीपी को इंसर्ट करने के बाद आपकी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट करने के बाद आप उसको इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप फैसिलिटीज देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर, भीम यूपीआई एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स के अंदर में आप देख सकते हो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की डिटेल, जिसके अंदर एटीएम या डेबिट कार्ड की आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आप उसे ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप उसे ऑफलाइन एज ए मर्चेंट स्टोर पर यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये सारी की सारी चीजें भी आप सेट कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ बात करते हैं अपना इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.hdfcbank.com। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। उस यूआरएल पर जाने के बाद आपके सामने एचडीएफसी बैंक की एक वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट के अंदर ऑप्शन आएगा लॉगिन। लॉगिन के अंदर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी आपकी होती है आपका जो कस्टमर आईडी है, जो कि आपको चेकबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाती है। दूसरा होता है आपका पासवर्ड। अभी पासवर्ड आपको जनरेट करना है, तो आपने पहले यूजर आईडी डालकर इंसर्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है फॉरगेट योर पासवर्ड। फॉरगेट योर पासवर्ड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन होता है। उस इंटरफेस पर ओपन होने के बाद में आपको कस्टमर आईडी दोबारा डालनी है। कस्टमर आईडी डालने के बाद में आपसे डिटेल पूछी जाएगी आपके डेबिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट और एटीएम का पिन। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, और ओटीपी आने के बाद में आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड चूज कर सकते हैं, जो कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग के लिए बनेगा। नाउ इंटरनेट बैंकिंग बनाने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू भी आप बहुत सारी सर्विसेज आप देख सकते हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर थी। वही सारी फैसिलिटीज आपको इंटरनेट बैंकिंग पर भी मिल जाती है, वो भी डिटेल फॉर्मेट के अंदर।
इसमें आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी की लिमिट आप चूज कर सकते हैं, अपने अकाउंट की लिमिट भी चूज कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से एक दिन में 5 लाख ट्रांसफर हो, 10 लाख हो या 25 लाख। 25 लाख रुपए तक की इसमें फैसिलिटी मिलती है, टीपीटी के नाम से आपको मिल जाए। दूसरा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है फंड ट्रांसफर का। फंड ट्रांसफर वही आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, बेनिफिशियरी ऐड होने के 48 आवर्स के बाद में आप उसे फंड ट्रांसफर कर सकते हो। 48 आवर्स से पहले अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर लिमिटेशंस होती है कि आप उसे पहले 24 घंटे में इतना फंड ट्रांसफर कर सकते हो, उसके 24 घंटे में आप इतना कर सकते हो। ये जानकारी भी आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस से या फिर www.hdfc बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। जैसे इसमें आप 24 घंटे के अंदर आपकी लिमिट कुछ और होती है, 48 घंटे के बाद में आपकी टोटली लिमिट ओपन हो जाती है। जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है वो आप सारा ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के 3 मेथड होते हैं, एक IMPS, दूसरा NEFT, तीसरा RTGS। IMPS की लिमिट पहले 2 लाख रुपए तक होती थी, अब 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। आप एक दिन में एज ए IMPS फॉर्मेट में आप 5 लाख रुपए तक किसी भी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबल योर बैलेंस इन योर अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना भी आवश्यक है। नाउ बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। विड्रॉल के आपके पास में 2 मेथड्स होते हैं, एक तो आप ब्रांच में जाकर बाय चेक विड्रॉल ले सकते हो, दूसरा होता है ATM के थ्रू। ATM के अंदर आपको 2 मेथड्स मिल जाते हैं, कार्ड के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। ATM कार्ड की भी सेम वही लिमिट्स होती है जो मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट के वेरिएंट के अकॉर्डिंगली आपके इसमें वेरिएंट्स मिल जाते हैं अलग अलग। 50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक के वेरिएंट्स के कार्ड्स होते हैं। जिस भी कैटेगरी का आप कार्ड लेंगे उतनी विड्रॉल पावर आपकी होती है। आप ATM कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड, विड्रॉल के अंदर ही ऑप्शन होता है ATM के थ्रू ही कार्डलेस विड्रॉल। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कार्डलेस विड्रॉल, जो की फैसिलिटी आपको इसी इंटरनेट बैंकिंग से मिल जाती है। आप इंटरनेट बैंकिंग में जाते हो, कार्डलेस ऑप्शन चूज करते हो, उसके अंदर अमाउंट कितना विड्रॉल करना है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हो, एक अपनी मर्जी का आप पिन जनरेट करते हो, इसके बाद में एक 6 डिजिट का OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है। इन 3 डिटेल के थ्रू आप ATM में जाते हो और पैसा विड्रॉल कर लेते हो, जिसके लिए आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरीके का आपको फिजिकली ATM कार्ड होने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से अब आता है डिपॉजिट करना। डिपॉजिट भी इसके अंदर आप 24/7 आवर्स कर सकते हो, जैसे आप विड्रॉल करते हैं। पहले नहीं होता था कि डिपॉजिट बैंकिंग आवर्स के अंदर ही होता था, वो पुरानी बैंकिंग हो गई, बाबा आदम जमाने की, वो खत्म हो गई जी। अब आ गया मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। मॉडर्न बैंकिंग के अंदर आप 24 घंटे विड्रॉल कर सकते हो, 24 घंटे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि व्यापारी एक आदमी है जिसने बिजनेस करना है, शाम को दुकान बंद करनी है, उसके बाद कैश ले जाके घर में रखना है और रात को पता चोरी हो गई, फिर उसके बाद पता चलता है 4 दिन के लिए बिजनेस बंद है, फिर उसके बाद में बैंक के चक्कर काट रहा है, कहीं वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है, उसके बाद में क्या होता है अल्टीमेटली लॉस ही होते हैं। तो वो सारी की सारी मॉडर्न बैंकिंग के अंदर समस्याएं दूर कर दी गई हैं। HDFC बैंक आप 24 घंटे किसी भी ATM के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, बशर्ते उसके अंदर CDM की फैसिलिटी होनी चाहिए। CDM का मतलब होता है कैश डिपॉजिट मशीन। नाउ बात करेंगे हम अदर फीचर्स के बारे में, लाइक इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन। ये होते हैं अल्टरनेट प्रोडक्ट जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पे। बात करते हैं इंश्योरेंस की। सबसे पहले इंश्योरेंस के अंदर में HDFC एग्रो करके कंपनी है, जो कि HDFC बैंक की सिस्टर कंसर्न कंपनी है एक तरीके से, जो कि आपको कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ये सारे के सारे एज ए जनरल इंश्योरेंस प्लान सेल करती है। अब सेल से मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ HDFC का, ना ही आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप HDFC का प्रोडक्ट बाय कीजिए, बट हाँ आपको बता रहा हूँ कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर जिस भी कंपनी की सिस्टर कंसर्न अपनी कंपनीज होती है, कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं बेच रही होती, तो ज्यादातर वो बेहतर ही होते हैं। बाकी आपका सोल डिसीजन है कि आप क्या प्लान लेते हैं या नहीं लेते, इट्स ओके अप टू यू। सेकेंडरी इसमें बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, जिसे टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो आपको मिल जाता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये भी HDFC की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। नाउ बात करें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के इसमें 2 मेथड्स होते हैं। आप
HDFC का ही अगेन प्रोडक्ट है HDFC सिक्योरिटीज, जिसमें अपना अकाउंट ओपन करके एज ए डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसमें IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जिसमें कोई भी कंपनी एज ए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले IPO इशू करती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद बात करें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके थ्रू आपकी धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बनती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। अगर आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को नहीं देख सकते हो तो उसमें फैसिलिटी होती है, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं या SIP मीन सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऑप्शन और भी होता है, मैंने आपको बताया नहीं, बैंकिंग के अंदर ही टर्म होता है FD और RD, जो कि बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्ट हो चुके हैं, बेसिक कैटेगरी के प्रोडक्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप यंग एज के हैं, अगर आप 30 साल की उम्र के हैं या 35 साल की उम्र के हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। RD FD को छोड़ के म्यूचुअल फंड या SIP के अंदर अपनी आधी से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे। नाउ अब बात करते हैं लोन्स के बारे में, जो कि HDFC का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। HDFC बैंक से मैं पिछले 10 सालों से सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। जो भी बैंक की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस लगती है वो लोन से रिलेटेड है। लोन्स में बात करें तो मल्टीपल कैटेगरीज है, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। अभी लोन्स में पहला आपको मिल जाता है डेबिट EMI फीचर। हाँ मेरे दोस्त, डेबिट EMI एज इट इज, आप जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें आपने आज स्पेंड किया और कुछ टाइम के बाद आपको पे करना होता है, सिमिलर फीचर इसमें मिल जाता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, डजंट मैटर। आप जाते हो किसी भी क्रोमा स्टोर पर या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो भी आप बाय कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बैलेंस इन योर ओन अकाउंट, और उसको पेमेंट कर सकते हैं आसान किस्तों में, वो भी बिना किसी ब्याज के। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का ऑप्शन मिल जाते हैं। ये होता है डेबिट EMI। नाउ बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी इसमें लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो भी आपको प्रोसेस के थ्रू पता चल जाएगा। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर कोई चाहता है इसके ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड एक न्यू वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखे क्रेडिट कार्ड। नाउ बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इसमें 35,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन आपको प्रोवाइड करता है विदाउट एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। HDFC इकलौता बैंक है जो कि आपको 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे देता है। वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट के वेरिएंट्स और आप अकाउंट में किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका व्हीकल लोन। व्हीकल लोन के अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर इसमें लोन मिल जाता है। हाँ, इसके अंदर में व्हीकल लोन और 2 व्हीलर लोन सिर्फ आप 10 सेकंड में ले सकते हैं, अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है। जस्ट आप किसी भी शोरूम में जाइए, बाइक लेनी है, सपोज आपने यामा की बाइक लेनी है, उसमें गए और आपने कहा कि मुझे R15X चाहिए 1,25,000 1,30,000 रुपए की, और आपके पास HDFC का 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल पड़ा हुआ है, तो आप 10 सेकंड में बाइक लेकर घर आ सकते हैं। इसी तरीके से आपका पर्सनल लोन भी 10 सेकंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसी तरीके से आपका 4 व्हीलर भी, जिसमें कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती है। एक और इसमें फीचर मिल जाता है, हाँ मेरे दोस्त, एक और फीचर मिल जाता है इसके अंदर, फ्लेक्सी लोन पे लेटर। फ्लेक्सी लोन पे लेटर क्या होता है? फ्लेक्सी लोन पे लेटर एक वो फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट्स कर सकते हो, किसी भी तरीके की बिल पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी है, DTH रिचार्ज करना है या कोई शॉपिंग करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर फ्लेक्सी पेमेंट पे लेटर का ऑप्शन आ चुका है, जिसके थ्रू आप पेमेंट्स करते हो और 15 दिन का आपको टाइम फ्रेम मिलता है। 15 दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।